हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एलआईसी की एक और पॉलिसी के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है धन संचय, जिसका टेबल नंबर है 865। तो इसमें दोस्तों आपको मिल जाते हैं प्रीमियम पे करने के दो ऑप्शन। पहला है रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पे करने का ऑप्शन और दूसरा है सिंगल प्रीमियम पे करने का ऑप्शन। और बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको दो तरह के बेनिफिट मिलने वाले हैं इस पॉलिसी में, ग्रांटेड इनकम बेनिफिट और दूसरा टर्मिनल इनकम बेनिफिट। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल एसएस मकाम शो में आज पहली बार आए तो यहाँ पर जो बटन है, ऐसा ही बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पहले आप उसे टच करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल की घंटी को ऑल में सेट कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाती रहेगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट के बारे में। यदि आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पे का ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट के दो ऑप्शन मिलेंगे, ए और बी। तो ए में आपको मिलेंगे लेवल इनकम बेनिफिट और यदि आप बी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट 5%। और ठीक उसी तरह से आप यदि सिंगल प्रीमियम पे का ऑप्शन लेते हैं तो आपको भी यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, सी और डी। तो आपको सी में मिलेंगे लेवल इनकम और यदि डी को सिलेक्ट करते हैं आप तो यहाँ पर मिलेंगे लेवल इनकम विथ इनहेंस कवर। तो इन चारों में आपको ग्रांटेड इनकम बेनिफिट मिल जाते हैं और लास्ट में आपको टर्मिनल इनकम बेनिफिट भी मिलने वाले हैं इस पॉलिसी में। तो सबसे पहले आप जो पहला ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम का जो बेनिफिट है, तो यहाँ पर जो आपको लेवल इनकम मिलेंगे वह आपके प्रीमियम पेमेंट टर्म तक ही मिलेंगे। यानी जितने साल तक आप अपना पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे उतने वर्ष तक ही आपको लेवल इनकम बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे यदि आप 15 वर्ष की पॉलिसी लिए और 15 वर्ष तक प्रीमियम पे किए तो 15 वर्ष तक आपको लेवल इनकम मिलेगी, या 15 वर्ष की पॉलिसी लिए और 10 वर्ष तक आप प्रीमियम पे किए तो आपको 10 वर्ष तक लेवल इनकम मिलने वाले हैं। और दूसरा सिंगल प्रीमियम बेनिफिट में आपको जो लेवल इनकम मिलेंगे वह आपके पॉलिसी टर्म के आधार पर मिलेंगे। यदि आप सिंगल प्रीमियम एक बार पे किए और 15 वर्ष की पॉलिसी अवधि लिए तो 15 वर्ष तक मिलेंगे, या 10 वर्ष के लिए हैं तो 10 वर्ष तक आपको लेवल इनकम मिलेंगे। और लास्ट में आपको यहाँ पर टर्मिनल इनकम बेनिफिट भी मिलेंगे। आइए इसके कुछ एलिजिबिलिटी है कि इसको कैसे लोग ले सकते हैं उसको देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर सबसे पहले जो मिनिमम या मैक्सिमम जो एज एंट्री है वह रखी गई है यहाँ पर 3 से 65 वर्ष। यानी कम से कम 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आप परचेज कर पाएंगे और जो 65 वर्ष तक के व्यक्ति हैं वे लोग भी इस पॉलिसी को परचेज कर पाएंगे। और दूसरा है प्रीमियम पेमेंट मोड। यदि आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन लिए हैं तो आपको जो प्रीमियम पे करने का ऑप्शन है वह यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। यानी इन चारों में से कोई एक का विकल्प आप कर सकते हैं अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए। और तीसरा है मिनिमम प्रीमियम पे ऑप्शन। तो मिनिमम प्रीमियम पे ऑप्शन में यहाँ पर रखी गई है 30,000 रुपए विथ जीएसटी। यानी कम से कम आप यहाँ पर 30,000 रुपए आपको पे करना होगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहें कर सकते हैं, यह निर्भर करती है आपके इनकम पर। और अगला है मिनिमम सिंगल प्रीमियम पे ऑप्शन। तो मिनिमम सिंगल प्रीमियम में आपको जो पे करना है कम से कम 2 लाख रुपए विथ जीएसटी साथ में, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।
आप 2 लाख से ज़्यादा जितना भी चाहें सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पॉलिसी टर्म की। तो यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म है, जो पॉलिसी अवधि है, वह रखी गई है 10 से 15 वर्ष। यानी आप इस पॉलिसी को 10 वर्ष की ले सकते हैं और 15 वर्ष के लिए। और लिमिटेड प्रीमियम पे ऑप्शन तो वह रखी गई है यहाँ पर 5 और 10 वर्ष। यानी आप 10 या 15 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए 5 वर्ष या 10 वर्ष की अवधि को ले सकते हैं। और आइए बात करते हैं कि कुछ इसके अदर फीचर्स के बारे में। तो पहला है यहाँ पर टैक्स बेनिफिट। यदि आप इनकम टैक्स पे हैं तो आपको सेक्शन 10(10)D के अनुसार इनकम टैक्स में भी रिबेट मिल जाएगा। और दूसरा है लोन। यदि आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 2 वर्ष का प्रीमियम पे करने के बाद आफ्टर 2 इयर्स उसके बाद आप कभी भी अपनी पॉलिसी से आप लोन ले सकते हैं। और यदि आप सिंगल प्रीमियम पे किए हैं तो आप अपनी पॉलिसी से कभी भी 3 महीने के बाद लोन ले सकते हैं। अब अगला है सरेंडर। तो सरेंडर यदि आप रेगुलर प्रीमियम पे ही हैं तो फुल्ली 2 वर्ष का प्रीमियम पे करने के बाद आफ्टर 2 इयर्स के बाद आप अपनी पॉलिसी का सरेंडर करा सकते हैं। और यदि आप सिंगल प्रीमियम पे ही हैं तो आप कभी भी अपनी पॉलिसी को एनी टाइम कभी भी सरेंडर करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सरेंडर कराने की नियत से कभी भी कोई पॉलिसी न लें, इससे आपको आर्थिक हानि ही होगी। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑप्शन ए को लिया और 15 वर्ष तक प्रीमियम पे किया। कितना? 1 लाख रुपए। वह 1 लाख रुपए हर साल पे करते हैं तो उन्हें 15 वर्ष तक उन्हें 1,67,000 रुपए लेवल इनकम ऑप्शन ए के, यदि वो ऑप्शन ए लिए हैं तो दिए जाएंगे, जो लगातार 15 वर्ष तक मिलेंगे। और अंत में उन्हें टर्मिनल इनकम बेनिफिट भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यदि वे ऑप्शन बी लेते तो उन्हें 5% इंक्रीज हर साल मिलेंगे। तो उन्हें मिलेंगे यहाँ पर 1,32,000 रुपए, जो पूरे 15 वर्ष तक मिलने वाले हैं। जो 1,32,000 उन्हें मिलेंगे, लेकिन वह हर साल 5% इंक्रीजिंग अमाउंट के साथ मिलेंगे। उन्हें 15 वर्ष तक हर साल 5% इंक्रीज होकर यह रकम मिलती रहेगी। और अंत में उन्हें टर्मिनल इनकम बेनिफिट में उन्हें 4 लाख रुपए, उन्हें 4,11,000 रुपए उन्हें टर्मिनल इनकम मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके डेथ बेनिफिट के बारे में। तो इस पॉलिसी में जो डेथ बेनिफिट है वह किस प्रकार से मिलने वाली है। यदि कोई पॉलिसी धारक लेवल इनकम प्रारंभ होने से पहले उनकी डेथ हो जाती है किसी पॉलिसी धारक की, तो उनके नॉमिनी को उनके ईयरली प्रीमियम का 11 गुना या फिर समय सोड ऑन मैच्योरिटी या फिर ऑल प्रीमियम का 105%, इनमें से जो भी ज्यादा अमाउंट होगा, इनमें से किसी में भी जो में भी ज्यादा अमाउंट होगा किसी में, तो वह अमाउंट LIC द्वारा नॉमिनी को पे किए जाएंगे। और अगला है कि पे आउट पीरियड ऑन डेथ। यदि पॉलिसी धारक की पे आउट पीरियड चालू हो गई थी, उसे लेवल इनकम मिलने लगे थे और उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को क्या मिलेंगे। तो जिस तरह से पॉलिसी होल्डर को उनको लेवल में इनकम मिल रहे थे और लास्ट में जो उन्हें टर्मिनल इनकम मिलने वाले थे, सेम उनके नॉमिनी को मिलने वाले हैं।
एज इट इज उसी तरह से बकाए के वर्षों तक उन्हें वे लाभ मिलेंगे और अंत में टर्मिनल इनकम भी दिए जाएंगे नॉमिनी को। और अगला है, यदि पॉलिसी होल्डर ऑप्शन सी या डी को सिलेक्ट किए थे सिंगल प्रीमियम का, तो ऑप्शन सी के तहत यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो ऑप्शन सी में उन्हें मिलेंगे सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना 1.25 टाइम, या फिर समय सोड ऑन मैच्योरिटी, इनमें से जो भी अधिक प्रीमियम होगा, इनमें से जिसमें भी अधिक के अमाउंट होगा वह LIC द्वारा पे किए जाएंगे नॉमिनी को। और यदि वह ऑप्शन डी सेलेक्ट करते हैं तो सिंगल प्रीमियम का 11 गुना या समय सोड ऑन मैच्योरिटी, यानी इनमें से जो भी रकम ज्यादा होगी वह नॉमिनी को पे किए जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी धन संचय बीमा पॉलिसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि इसके बावजूद भी आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करें या हमें मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और दोस्तों, अभी तक हमारे आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे वीडियो के लिंक अवेलेबल हैं, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।